यस। अभी हम चलेंगे, जैसे कि आप सब लोग अभी पहचानते हो मुझे, बहुत बार आपने मेरा रिजल्ट सुना होगा। तो माई सेल्फ डॉक्टर रमा आनंद मोरे। यस। और मैं, आनंद सर आपका साउंड शेयरिंग बंद कर दीजिएगा। यस, थैंक यू। हर बार मेरा आवाज दबाया जाता है, अभी भी दबाया गया है आपके सब लोगों के सामने, देखिए। तो माई सेल्फ डॉक्टर रमा आनंद मोरे, और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। और परंडा में मैं 17 ईयर्स से प्रैक्टिस करती हूँ। और हमारा हॉस्पिटल है, तो रात में जगने के कारण मुझे बहुत ही मतलब अपने जो ये रहता है ना, हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे। लेकिन जब से मैंने ये चाय और नाश्ता शुरू किया है, तो तब से ये मेरे प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से कम हो गए हैं। एसिडिटी का प्रॉब्लम था, वो भी कम हो गया है। आई तो थी मैं मतलब वेस्ट लाइन घटाने के लिए, लेकिन मेरा वेट लॉस भी हो गया, हेल्दी फैट लॉस भी हो गया है। और अभी हम इलनेस के साथ साथ वेलनेस में भी काम करते हैं। और इस मिशन पे काम करने में बहुत हैप्पी फील करते हैं, टू मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और जब भी, यस, और आप देख सकते हैं ये हमारा हॉस्पिटल है। यस। और सर का मसल गेन का रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जल्दी हम मोरेन स्टेफिट न्यूट्रिशन सेंटर की हमारी तैयारी चल रही है। हमारे मेंटर्स हैं भाग्यश्री मैम एंड हर्षद सर, और ये हमारे सीनियर है, ये मेरे स्पॉन्सर है। मैम स्क्रीन हाँ, चेंज नहीं होते। अभी हो रहा है क्या मैम? नहीं नहीं, अभी वही है। एक मिनट। अभी हो रहा है क्या? हाँ, यस यस, अभी हो रहा है ना? यस मैम। यस। ये मेरे बच्चे हैं। मेरा जो बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा, दोनों में 3 साल का अंतर था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ डेफिशिएंसीज के कारण दोनों में 3 साल का अंतर नहीं दिख रहा है। लेकिन न्यूट्रिशन का कमाल है, देखो इसका हाइट कितना बड़ा है, एनर्जी जबरदस्त बड़ी है। और अभी मेरा जो छोटा वाला है, उसकी जो पैकेट फूड का क्रेविंग है कम होके उसका हेल्दी फैट लॉस का जर्नी शुरू। ये हमारे सर का बुक है, जो उन्होंने 7 साल मेहनत करके लिखा है, और अज्ञात संविधान। और ये कुछ अवार्ड से वो मिले थे। यस। यस, और वी आर वर्किंग ऑन द, और सैल्यूट टू मार्क्यूस सर, जिनकी वजह से ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। और मार्क्यूस सर, उनकी जो मम्मी है, जो उनके बचपन में गुजर गए थे ओबेसिटी के कारण, मतलब ज्यादा वेट होने के कारण, तो उनके लिए जो उन्होंने ये न्यूट्रिशन इन्वेस्ट किया। और अभी वो सब मतलब अपने जो ये है, मतलब जो अपने ओबेज लोग होते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा है। यस। यस। यस, जैसे कि मैडम ने बताया कि अपना जो प्लेटफॉर्म है ये एक अच्छी भावनिक इंटेंशन से हुआ है। क्योंकि जो टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, जैसे हम बोलते हैं, तो ये मार्क्यूस सर के जो माताजी थे वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थे। तो कैसा एक्ट्रेस को उनका बॉडी फिट एंड फाइन रखने के लिए हर बार मेहनत करना पड़ता है। तो पहले ऐसी कोई चीज नहीं थी, कुछ मेडिसिन खाते थे वो, जैसे माइकल जैक्सन जी हर रोज मेडिसिन खाते थे, उनको 150 बरस जीना था। लेकिन वो मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशन की वजह से जैसे गए हो, तो वैसे ही मार्क्यूस की माता जी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, तो वो भी कुछ मेडिसिन लेके उनका हेल्थ और फिटनेस और जो उनका शेप मेंटेन करने की कोशिश करते थे, उसमें कॉम्प्लिकेशन होके वो चले गए। फिर बाद में मार्क्यूस को इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि उनके 21 ईयर्स के, 21 बरस के इसमें ही उनकी माताजी चल जाने के बाद उनको इतना जबरदस्त हृदय पे उनका ये हो गया कि उन्होंने कसम खाई कि मैं दुनिया में फिर किसी को ऐसे वेट मेंटेन करने के लिए मेडिसिन दवा खा के उनको कॉम्प्लिकेशन होके उनको गुजरना जाना पड़े और उसके परिवार को बहुत बड़ा हादसा सहन ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने ये कुछ हर्बल्स एक जगह करके एक जबरदस्त जो है सप्लीमेंट पूरे वर्ल्ड को दिया है, जिसकी वजह से जो उन साइंटिस्ट ने ये बनाया उन लोगों को नोबेल प्राइज विनिंग भी उन्हें है सब। यस, थैंक यू मैडम। वो है आपका। यस।
तो ये जो अपना बहुत ही बेहतरीन अपना जो सप्लीमेंट है जिसे हम नाइट वर्क बोलते हैं, ये इन्वेंट किया है डॉक्टर लुइस इग्नारो ने। तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस इन्वेंशन के लिए, क्योंकि उनसे पहले कभी भी, ये स्लाइड दिख रही है सर, दिख रही है क्या स्लाइड? यस मैम दिख रही। यस। तो डॉक्टर लुइस इग्नारो जो है उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया इस इन्वेंशन के लिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने शरीर में जो नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है उसके ऊपर रिसर्च करके बहुत अच्छा ये नाइट वर्क जो अपना सप्लीमेंट है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और दूसरी चीज ये है कि अभी ये क्या क्या करता है अपना नाइट वर्क, तो इसमें क्या क्या रहता है ये हम आज जानेंगे। तो L-arginine एंड L-citrulline रहता है इसमें, जो ब्रेन के जो नेटवर्किंग रहता है सेल्स में के, तो उसको अच्छा करने में या मेंटल परफॉर्मेंस जो रहता है अपना वो इंक्रीज करने में मदद करता है और रिस्क भी कम करता है डिमेंशिया का। डिमेंशिया डिक्रीजेस मतलब क्या, कि जो लोग ऐसे रहते हैं जिनको मतलब भूलने की आदत रहती है ना, कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं देखो जो भूल जाते हैं कुछ कुछ चीजें, तो वो अगर भूलना कम करना है तो आप जरूर जरूर ये सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसे हम नाइट वर्क बोलते हैं। यस, अभी हम बोलेंगे कि क्या है ये टारगेटेड न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तो टारगेटेड न्यूट्रिशन क्या है, तो ये पर्सनलाइज अप्रोच है टुवर्ड्स द न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट एंड डाइटरी गाइडेंस। ये किसके लिए, तो टू क्रिएट बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स मोर हेल्दी एंड टेलर्ड डाइट एज वेल एज ऑप्टिमाइज फॉर द इंडिविजुअल। मतलब जो हमें रोज जीने के लिए जरूरी रहता है, जो इंग्रेडिएंट्स हमें रोज जरूरी रहते हैं, उस हिसाब से उस तरीके से फोकस रह के हम कैसे उसको अचीव करें या अपना हेल्थ कैसे अचीव करें, तो उस हिसाब से हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं। समझो अभी किसी को ब्रेन हेल्थ चाहिए, हार्ट हेल्थ चाहिए, हार्ट का अच्छा हेल्थ चाहिए, तो उन्हें हम ये टारगेटेड न्यूट्रिशन देते हैं। गट हेल्थ के लिए भी देते हैं, जैसे कि अभी कल आनंद सर का मेल फैक्टर का ये हुआ था टॉपिक, तो मतलब मेल का जो हेल्थ है उसके लिए, फिर हेल्दी ब्रेन के लिए, बोन्स की अच्छी हेल्थ के लिए, फिर वुमेन्स के हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, सब हमारे पास में अच्छे अच्छे बहुत अच्छे न्यूट्रिशन है। तो अभी ये इंडियन हार्ट एसोसिएशन जो है वो क्या बोलते हैं, तो हार्ट डिसीजेस जो रहते हैं ये इंडियंस में जो रहते हैं जो अर्लियर एज में होने लगे हैं, तो 33% अर्लियर वो आ गए हैं। आप देख रहे हो ना कि अभी अभी आपको सुनने में मिलता है कि 30 इयर्स का यंग बॉय चला गया हार्ट अटैक से। फिर कोई कोई बोलता अरे ये तो 30 ईयर का था, कोई बोलता 25 ईयर का था, अरे उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी फिर भी अटैक आया। और किसी किसी को नींद में अटैक आते हैं, क्या आपको पता है? तो नींद में जब रहता है ना तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण जो है वो घट जाता है, और घटने के वजह से जब वेसल में ब्लॉक तैयार हो जाते हैं तो आदमी नींद में भी अटैक आके जा सकता है। यस, 50% अटैक जो है वो इंडियन मेन में होते हैं 50 इयर्स के अंदर, मतलब जो 50 साल के अंदर के लोग हैं उनमें ये होता है। फिर 25% जो हार्ट अटैक्स रहते हैं वो इंडियन मेन में जो 40 साल के अंडर जो रहते हैं उनमें भी आते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। अभी नाइट वर्क क्या क्या करता है, ये अपना बेस्ट सप्लीमेंट है जो जिंदगी बचा सकता है या जान बचा सकता है, ऐसे मैं बोलूंगी। तो ये क्या करता है, तो इट सपोर्ट्स टू हैविंग अ हेल्दी ब्लड प्रेशर, हेल्दी ब्लड प्रेशर रखने में मदद करता है। फिर सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, जो अपने बॉडी में सर्कुलेशन होता है ना, जो हार्ट पंपिंग करता है, तो वो सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाता है। और दूसरा चीज है कि हेल्दी ब्लड फ्लो को सपोर्ट करता है। फिर आर्टरी के हेल्थ के लिए सपोर्ट करता है। अभी हमारा हार्ट जो है वो तो पंपिंग मशीन है, और वो क्या करता है, सब शरीर में खून देता है या खून को सप्लाई करता है। तो जब जब ब्लॉकेजेस तैयार हो जाते हैं तब क्या होता है कि ये जो मतलब अपने वेसल्स रहते हैं, फिर वो धमनी रहो या आर्टरी रहो, मतलब जो गंदा खून कलेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड रहता है उसको हार्ट की तरफ लाने वाली रहे वेना केवा, या फिर जो अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब अपने शरीर को सप्लाई करते हैं वो एवोटर है। तो उसमें अगर प्लैक बन जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं।
तो इसमें ये जो नाइट वर्क है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। पूरा ब्लॉकेजेस एंड पूरे जो प्लेक अंदर के रहते हैं या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन रहता है उसको वो हटा के अच्छे तरीके का ब्लड सप्लाई वो बढ़ाता है। नाइट वर्क क्या है? तो नाइट वर्क ये रिफ्रेशिंग पाउडर है जिसमें L-arginine है, जो क्या करता है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग मोर नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब क्या, नाइट्रिक ऑक्सीजन का जो प्रमाण है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाने में वो मदद करता है। और L-arginine क्या करता है? तो रिसर्च इंडिकेट्स दैट L-arginine ये जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें हार्ट का हेल्थ यानी अपने जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहती है या हम बोलेंगे पाइपलाइन जो रहती है हमारे शरीर का जिससे ब्लड बहता है, तो उसको हेल्दी रखने में मदद करती है। अभी ये क्या है, इसमें क्या क्या है? तो इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, फोलिक एसिड है, एन एक्सेसिव ब्लेंड ऑफ L-arginine है, L-taurine है, एंड इसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है, एंड विटामिन भी है। ओके, तो मुझे ये अभी पता चला, मतलब नहीं क्या, नाइट वर्क लेने के बाद में बहुत फ्रेशनेस महसूस होता है, या स्किन भी अच्छी होती है, या फिर फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। मतलब जिसको अगर कुछ कारण से जिनको मतलब स्पर्म प्रोडक्शन कम है या कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, तो उसकी वजह से जो मतलब बच्चा रहने में दिक्कत आती है, कंसेप्शन में दिक्कत आती है, तो उनका प्रॉब्लम क्यों सॉल्व होता है? इसकी वजह से, क्योंकि ये नाइट वर्क जहाँ पे जाता है वहां पे इन्फ्लेमेशन कम करके ब्लॉकेजेस दूर करके मार्ग को मतलब सरल बना देता है। दूसरा चीज ये है इसमें विटामिन ई है, तो ये जो विटामिन ई है ये जो मतलब अपनी फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है। अभी ये जो ये जो अपना नाइट वर्क है, तो इसमें तो आपको जैसे कि पता है L-arginine है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, लेकिन ये क्या करता है, तो ये अपने हार्ट के हेल्थ को जो है उसको मेंटेन रखता है। फिर मैंने जैसे कि बताया कहाँ का भी सर्कुलेटरी सिस्टम हो, मतलब अभी समझो अपना हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्रेन में जो अपना नेटवर्क रहता है ब्लड वेसल का, उसको भी बहुत अच्छा करने में ये मदद करता है। कभी कभी आपने देखा है कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहता है वो लोगों को ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, और अगर वो ब्लॉक क्लट होके ब्रेन के अंदर चला गया तो उसको पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है। जैसे कि उनकी हाथ पैर की काम करने की क्षमता जो है वो घट जाती है या कम हो जाती है, या फिर हम जिसे बोलते हैं कि लकवा मार गया। तो ऐसे लोगों को अगर हमें ठीक करना है तो ये अगर हम चालू रखें नाइट वर्क, तो एक तो वैसा होगा ही नहीं, और अगर होगा तो जल्दी ठीक हो सकता है। दूसरा चीज ये है कि स्ट्रोक बैठता है किसी किसी को, ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं, मतलब ब्लड सप्लाई कम होने के कारण एक थराविक पार्ट को ब्रेन के, तो उसकी वजह से भी ये लकवा मार सकता है। और इसकी वजह से हम जिसे स्ट्रोक बोलते हैं, अगर उधर का ब्लड सप्लाई प्रॉपर करना है तो ये नाइट वर्क बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हमारे जो भी फ्यूल्स है वो सब न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। हम यहाँ पे किसी भी डिसीज को डायग्नोज करने का या ट्रीट करने का दावा नहीं करते हैं, सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे कंडीशन में हेल्प करता है। ओके, नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन जो रहता है वो हेल्दी ब्लड प्रेशर का लेवल मेंटेन करने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, अपने ब्लड वेसल का इलास्टिसिटी बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर के कारण जो होते हैं वो होता है एजिंग होना, जो वेसल में एजिंग हो जाता है उसमें काठिन्य आ जाता है। दूसरा चीज ये होता है कि जो वेसल रहते हैं उसकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है, और उसकी वजह से जो अवरोध निर्माण होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो सकती है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो अपना शरीर है उसमें क्या होता है, तो अर्ली 20s में 100% नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन रहता है, और फिर अर्ली 30s में 80% नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन होने लगता है। एंड फिर क्या होता है, जैसे जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन घटने लगता है वैसे वैसे हमारी जो आर्टरीज है वो थिक होने लगती है। अर्ली 40s में 50% नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन रहता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम होने लगता है तो आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, मतलब सूजन आने लगती है और प्लेक डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो ब्लड में से जो इंग्रेडिएंट शरीर के बाहर फेंकने चाहिए वो अगर एक जगह जमा हो गए, एक के ऊपर एक जमा हो गए, तो ब्लॉकेजेस तैयार हो सकते हैं। इसके लिए हमने जो सिनेरियो देखा हमारे इंडिया में है
तो 40 के अंदर के जो मैन है 40% मैन में हार्ट अटैक का प्रमाण पाया गया है, और जो अर्ली 40 के आगे है मतलब अंडर 50 एज है तो उनमें 60% हार्ट अटैक पाया गया है। अभी आपको पता चला क्या हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? तो एक तो ये जो वेसल का थिकनिंग है वो बढ़ जाता है, वेसल का इलास्टिसिटी है वो कम हो जाता है, और अंदर जो वेसल रहता है उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाती है, और प्लग का डिपोजिशन होकर ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं। यस, नाउ अर्ली 50s में जब जाते हैं मतलब 50 साल के जो लोग रहते हैं उनमें तो सिर्फ 35% नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन होता है। फिर ये क्या करता है, इसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं, और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हम बीपी बढ़ सकता है। अर्ली 60s में ओनली 15% नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन रहता है, और फिर क्या होता है यहाँ पे रिस्क बन जाती है, जैसे कि क्लॉट बनने की रिस्क हो, या फिर कहाँ पे मतलब ब्लड सप्लाई ना होने की रिस्क हो, और फिर क्या होता है इससे हार्ट अटैक या ब्रेन का अटैक आ सकता है। तो इसके लिए आप समझ सकते हो अभी कि हमने अर्ली 30s में ही क्यों नाइट्रिक ऑक्साइड का सप्लीमेंट लेना शुरू कर लेना चाहिए। अभी नाइट वर्क क्या करता है, ये जो अपना सप्लीमेंट है तो ये क्या करता है, तो इट हेल्प टू मोर क्रिएट मोर लाइफ सपोर्टिंग नाइट्रिक ऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट। मतलब नाइट में जब नाइट्रिक ऑक्साइड जो का प्रमाण है उसको मेंटेन रखने में ये अपना जो नाइट वर्क है वो हेल्प करता है। जो नेचुरल तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल शरीर में कम होता है इसके लिए हमें ये लेके बढ़ाना है। फिर दूसरी चीज ये है कि वैस्कुलर न्यूट्रिशन करता है, मतलब जो अपने शरीर में जो अपनी रक्तवाहिनियां हैं उनको अच्छी तरीके से उसका हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है, उनकी इलास्टिसिटी अच्छी रखने में, उनका बोर जो है बोर विड्थ जो है वो प्रॉपर रखने में वो मदद करता है। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आपका जो मसल है उसका डायमीटर बढ़ जाता है और उसमें से ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो सकता है। यस, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो अपने बॉडी में जो कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स रहते हैं या जो वेसल का बोर कम हो गया है, अंदर का डायमीटर कम हो गया है, रिजिडिटी बढ़ गई है, क्लॉट तैयार हो गया है, ऐसे का क्लॉट डिजोल्व करके उनका वेसल का बोर जो है वो ब्रॉड करता है और अच्छा प्रॉपर ब्लड सप्लाई रखने में ये मदद करता है। ये ब्लड प्रेशर भी इंप्रूव करने में मदद करता है, ये हार्ट का हेल्थ मेंटेन रखने में मदद करता है। दूसरा चीज ये है कि अपना जो एक्सरसाइज है और मसल का परफॉर्मेंस भी ये अच्छा बढ़ाता है। कैसे, ये मैं आपको बाद में बताने जा रही हूँ। और फिजिकल परफॉर्मेंस जो रहता है वो भी अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। मतलब अगर हम काम करते हैं और काम करने में हमें दिक्कत आई है, पैर को गोले आ रहे हैं, दम लग रहा है, हम स्टेप्स ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, तो ऐसे लोगों ने अगर नाइट्रिक ऑक्साइड शुरू करने के बाद उनको समझ में आता है कि अरे बाबा अभी तो हम जो स्टेप्स चढ़ रहे हैं वो बिना थके बिना रुके चढ़ रहे हैं और हमें तो ब्रेथलेसनेस भी नहीं हो रहा है। यस, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, यहाँ पे जो डायग्राम है वहां से आप समझ सकते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण कम होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो वेसल का थिकनेस बढ़ जाता है और अंदर का डायमीटर जो रहता है वेसल का वो कम हो जाता है। और जैसे जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हम अपना नाइट वर्क लेके सप्लीमेंट लेके बढ़ाते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये वेसल को डायलेट करता है, यहाँ का थिकनेस जो है वो कम करता है, अंदर कुछ ब्लॉकेजेस रहे तो उसको निकालता है और ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करने में मदद करता है। यस, और ये क्या करता है, जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर कोई नाइट वर्क और स्किन बूस्टर और हाइड्रेट लेता है मिक्स करके तो देखिएगा आप ये मसल का यहाँ पे कैसे रहते हैं और नाइट वर्क लेने के बाद ये मसल का आप देखो कितनी अच्छी तरीके से मसल मास बढ़ता है और मसल का स्ट्रेंथनिंग हो जाता है। और क्या करता है ये नाइट वर्क, तो ये नाइट वर्क जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके वाज़ोडायलेटेशन करता है, फिर अपना जो टोन रहता है अंदर के वेसल का उसको अच्छी तरीके से सुधारता है, फिर ये जो है ल्यूकोसाइट का एडिशंस है वो उसको कम करता है, फिर अगर कहाँ पे लाल पेशी अपनी एक के ऊपर एक जमा होकर क्लॉट बन रहा है तो उसको भी कम कर देता है, फिर ये जो माइक्रोवैस्कुलर परमेबिलिटी है मतलब ब्लड फ्लो होने का ये तो वो बढ़ाता है। अभी ये ब्रेन पे क्या काम करता है, तो अपना लर्निंग एटीट्यूड बढ़ाने में मदद करता है, मेमोरी इंप्रूव करता है, मतलब अगर किसी को भूलने की आदत है ना तो डेफिनेटली उसने ये नाइट वर्क लेना है। फिर अपना जो नर्व है उसका प्रोटेक्शन करता है,
फिर दूसरा चीज है कि अपनी जो न्यूरोनल टॉक्सिसिटी है, मतलब नर्व्स के ऊपर जो होने वाले परिणाम है उसको कम करता है। फिर न्यूरो ट्रांसमिशन को बढ़ाता है और न्यूरो एक्सेक्शन को भी बढ़ाता है। मतलब अपने जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स रहते हैं छोटे छोटे नर्व्स के एंडिंग को, तो वो क्या करते हैं, इंपल्स कंडक्ट करते हैं। अगर कुछ ब्रेन को आदेश देना है तो नीचे से ऊपर जाता है, और ब्रेन की तरफ से किसी ऑर्गन को आदेश जाना है तो ऊपर से नीचे तरफ जाता है। तो इसका जो ये है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ही है इसका, तो ये बहुत अच्छी तरीके से चलता है। यस, अभी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पे क्या काम करता है, तो ये ग्लोमेरुलर मतलब अब किडनीज पे क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, अंदर का जो फिल्ट्रेशन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उसको अच्छी तरीके से बढ़ाता है, मतलब यूरिन का प्रोडक्शन। फिर दूसरा चीज है रीनल वासोडाइलेटेशन। अगर अपनी किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो उसका काम कम हो सकता है, उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं रहा तो कोई दिक्कत आ सकती है। तो ये जो रीनल वेसल रहते हैं अपने उसको अच्छी तरीके से डायलेट करने का काम करता है। फिर इपिथेलियल फंक्शन जो रहता है, मतलब जो किडनी में टिश्यू रहते हैं उसको भी अच्छा करने में ये मदद करता है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम को भी ये मदद करता है। कैसे, तो अपने मेंदू में एक छोटी सी ऐसी अपनी ये रहती है, एक ग्लैंड रहती है, तो उसमें दो उसके लोब रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटेरियर एंड पोस्टेरियर लोब। ये जो पोस्टेरियर लोब रहता है ये हार्मोन प्रोडक्शन के लिए काम करता है, तो उसका अच्छी तरीके से हार्मोन्स का नियमन करने में ये नाइट्रिक ऑक्साइड मदद करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को अच्छी तरीके से बढ़ाता है। अगर किसी सेल में इंजरी है तो होने नहीं देता है, अगर हो गई तो उसको हील करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। अभी अपने श्वसन का जो सिस्टम है उसमें क्या काम करता है, तो ये ब्रोंकियल डायलिटेशन रखता है। मतलब जो अपनी श्वसन नलिका है उसका अंदर का जो डायमीटर है, पाइप के अंदर का जैसे डायमीटर रहता है वैसे उसका डायमीटर रहता है, उसको अच्छे तरीके से करने में मदद करता है। और दूसरा चीज ये है कि पल्मोनर वैस्कुलर रिएक्टिविटी बढ़ाता है। मतलब अंदर जो अपने जो फेफड़े है तो उसमें जो ब्लड वेसल्स रहते हैं छोटे छोटे, उसका अच्छे तरीके से वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर मेंटेन करने में मदद करता है। गैसियस एक्सचेंज जो रहता है अंदर में उसका अच्छी तरीके से करने में ये मदद करता है। यस, अभी यूरोजेनिटल सिस्टम जो रहती है तो इसमें क्या क्या कर सकता है, तो जिन लोगों को कुछ दिक्कत रहती है, मतलब पेनाइल इरेक्शन नहीं होता है प्रॉपरली, या फिर जिन लोगों ने स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता, मतलब स्त्री बीज या पुरुष बीज अच्छी तरीके से प्रोडक्ट नहीं होता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। फिर जो पुरुष बीज रहते हैं उसको बनने में मदद करता है अच्छी तरीके से। और अगर स्त्रियां हैं उनमें स्त्री बीज नहीं फूटता है तो अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई प्रॉपर करके हार्मोनल बैलेंस करके वो ओव्यूलेशन करने में मदद करता है। यस, तो ये ऐसा अपना नाइट वर्क है, मतलब ये सिर्फ हार्ट पे ब्रेन पे ही इफेक्ट नहीं करता, तो सब चीजों में हेल्प करता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आप इमेज देख रहे हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो नहीं रहा है। हाँ, और जब आप नाइट वर्क लेते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो, तो नाइट वर्क लेने के बाद ये जो वेसल है उसका अच्छी तरीके से बोर बड़ा है और ये ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से आप विदिन 20 मिनट्स वो शुरू हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है क्या क्या चीजें नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन घटाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं तो वो लोगों में नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। आपको पता है क्या, कोई कोई लोग स्ट्रेस होने के कारण स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग करते हैं और खुद के अटैक आने का रास्ता खुद ही खोद लेते हैं और तैयार करते हैं। तो ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग जो है वो बहुत हानिकारक रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन घटा देता है। फिर प्रोसेस फूड जो खाते हैं हम, मतलब बार बार तले हुए पैक करे हुए फूड, तो उससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन घट जाता है, स्ट्रेस के कारण घट जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर किसी का ज्यादा हो, फ्राइड फूड, फास्ट फूड, अगर प्रोसेस मीट और डेजर्ट ज्यादा कोई खाता है तो ऐसे केसेस में भी कम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन। इमोशनल डिस्ट्रेस अगर रहे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इनएक्टिविटी रहे, या फ्लोराइड का टूथपेस्ट रहे, या फिर माउथ वॉश रहे, या फिर एल्ट्रेप्टोफॉन रिच फूड्स रहे जैसे कि ओट्स, फिर कुछ फिश रहते हैं, ट्यूना फिश, चीज, ब्रेड, फिर पीनट, चॉकलेट, ऐसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो लोग ज्यादा खाते हैं उनमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन ये कम हो सकता है।
अभी एंटी एजिंग फूड हम बताने जा रहे हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अपने बीट रूट का। यस, तो बीट का हम जूस भी ले सकते हैं ना, गुड़ ये डाल के। फिर बीट रूट जो है वो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है। फिर दूसरा चीज ये है कि रेड स्पिनच, देन रुबाब, देन बटर ल्यूटिस, देन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब जो अपनी हरी सब्जी रहती है वो, स्पिरुलिना नाम का जो एक हर्ब है वो, देन रेडिशेस मतलब अपनी मूली जो रहती है वो, देन कैबेज, चाइनीज कैबेज, देन स्विस चार्ट, बसिल जो है मतलब अपना जो तुलसी है वो, ब्रोकोली जो है वो, फिर पोटैटो जो रहते हैं अपने वो, और पोमोग्रेनेट। यस, पोमोग्रेनेट अनार अपना। यस, नाउ एंटी एजिंग फूड, हाँ, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन। हाँ, अभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, फिर ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज ऐसे रहते हैं। फिर टार्ट चेरी जो मतलब जैसे कि अपना गार्लिक या लहसुन जिसे हम बोलते हैं, पाइनएप्पल जिसे हम बोलते हैं, मतलब अपना ये अनानास, फिर नट्स एंड सीड्स। यस, अभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, तो ये सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और अपनी इम्यूनिटी जो है उसको बढ़ाता है। यस, और अगर किसी मसल को इंजरी होती है, हम एक्सरसाइज करते हैं तब, तो ये रिकवरी का टाइमिंग शॉर्ट कर देता है और कॉग्निटिव फंक्शन हमारे ब्रेन में के बढ़ाता है। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट नाइट वर्क। अगर अपने कॉल पे ऐसे कोई लोग हैं तो जो नाइट वर्क लेते हैं और उनको कुछ रिजल्ट आए हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्होंने हैंड रेज करने हैं और अपने जो रिजल्ट है उसको शेयर करना है, ताकि जो बाकी के लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अब यहाँ पे मैं मेरे से ही शुरुआत करूंगी। तो ये जो नाइट वर्क है मैं अभी 6 मंथ से लेती हूँ, नाइट में 1 TSF लेती हूँ। तो बहुत मतलब बहुत बार मुझे डिलीवरी के पेशेंट रहने के कारण नाइट में जगना पड़ता था। तो जब बॉडी का रिकवरी का टाइमिंग है और रेस्ट का टाइमिंग है, तब मुझे डबल काम करना पड़ता था। हाँ, तो स्लीप प्रॉपर नहीं रहती थी। तो फिर मेरी मेमोरी भी ऊपर मतलब कहाँ क्या रखा हुआ मैं कभी कभी भूलती थी। अरे काम अगर रहे 10 काम की लिस्ट रहे तो मैं भूल जाती थी, 4 काम करती थी और 6 काम